हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से बताएंगे। ठीक है, हमने पिछले क्लास में एक का टोटल क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। ठीक है, आज हम 2 से क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इससे पहले यदि आप इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हमारा ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइन लेने के लिए हमारे इस नंबर पर 62 00 82 38 90 पर कॉल करेंगे। ठीक है, यदि आपको कंटिन्यू क्लास लेना है तो। ठीक है, यदि आपको कंटिन्यू क्लास टोटल क्वेश्चन पढ़ना है और टोटल चैप्टर पढ़ना है बुक डॉक्टर BN गुप्ता का। ठीक है, बुक क्या चलाते हैं हम? डॉक्टर BN गुप्ता का, BN गुप्ता का। ओके, डॉक्टर BN गुप्ता का हम बुक चलाते हैं। ठीक है, यदि यह बुक का फुल सोल्यूशन चाहिए एक एक चैप्टर का, ठीक है, कंटिन्यू क्लास, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। नंबर है 62 00 82 38 90। ठीक है, तो आपको हम ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर लेंगे, आपको हम कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इससे आगे यूट्यूब पे आने वाला नहीं है क्लास। ठीक है, GP का आज लास्ट क्लास होगा आपका यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद हम आपको, यदि आपको आगे भी पढ़ना है GP का, HP का, सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब बुक का टोटल क्वेश्चन पर टोटल चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन पढ़ना है, तो आपको ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वाइन लेने के लिए हम नंबर ये लिख दिए हैं, इसको आप नोट कर लें और हमें कॉल करेंगे तो आपको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, कुछ चार्ज होगा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 में दिया है फर्स्ट टर्म ऑफ GP 5, मतलब पहला पद 5 दिया है GP में। ठीक है, और एंड द कॉमन रेशियो -2, कॉमन रेशियो क्या दिया है? 2 दिया है। ठीक है, और क्या बोला है? व्हाट इज़ द 6th टर्म, मतलब छठवां पद बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहला पद 5 दिया है और रेशियो -2 दिया है और 6th टर्म बोला है निकालने के लिए। ओके, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में पहला पद हमको दिया है 5। ओके, और रेशियो दिया है -2, हमको बोला है 6 टर्म निकालने के लिए, मतलब छठवां पद। ठीक है, n बराबर क्या दिया है? 6 दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से फार्मूला को बैठाइए, Tn बराबर क्या होगा? इसीलिए Tn बराबर A + n-1 × D। ओके, सॉरी D ही ये फार्मूला नहीं होगा, हम AP का ही फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, GP का फार्मूला क्या होता है? Tn में A r n-1, यह फार्मूला होता है। ओके, आप देखिए A कितना दिया है? 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 दे दीजिए, मल्टीप्लाई R कितना दिया है? -2 दिया है, तो -2 दे दीजिए, और n का मान कितना है? 6 है, तो यहाँ पे 6 दे दीजिए, -1 है तो 1 दे दीजिए। ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाई -2, आप देखिए 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर क्या है? 5 है। ठीक है, 2 का पावर क्या है? 5 दिया है। क्या दिया है? 2 का पावर 5 दिया है, तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई -2 -2 -2 -2 ठीक है, 2 2 4 5, इसको मल्टीप्लाई करते कितना होगा? 2 2 का 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160 माइनस में। ठीक है, माइनस का चिन्ह कब बदलेगा? जब जोड़ा लगेगा तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2, देखिए यहाँ 5 को 2 है तो जोड़ा तो नहीं लगता है, इसलिए जब एक और 2 रहता तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हट जाता। ठीक है, इसलिए -160 दिए हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 4th टर्म ऑफ GP 40, मतलब चौथा पद दिया है 40
और बोला है 10th टर्म 2560, मतलब 10वां पद दिया है 2560। हमको बोला फाइंड द 7th टर्म, 7th टर्म मतलब 7वां पद बोला है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा क्वेश्चन अलग है। देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको 40वां पद, ठीक है, 40वां पद दिया है। यहाँ पे कंडीशन सम इक्वेशन बनेगा, ठीक है। 40वां पद दिया है, सॉरी 4th टर्म दिया है 40 और 10वां पद दिया है, 10वां पद दिया है 2560, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा और यह सेकेंड इक्वेशन बनेगा, समीकरण, ठीक है। इसकी सहायता से अब क्वेश्चन को सॉल्व होगा। और बोला हमको 7th टर्म निकालने के लिए, 7th टर्म बराबर वाट, यह बोला है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए इसको नहीं उतारे हैं तो सबसे पहले नोट कर ले, क्योंकि लंबा है, इसको मिटाना पड़ेगा, यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो बता दिए क्या दिया है, चौथा पद 40 दिया है और 10वां पद 2560 दिया है, तो 7th टर्म बोला निकालने के लिए हमको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, चौथा पद 40, ठीक है। यहाँ पे लिखिए चौथा पद बराबर क्या दिया है 40, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है Tn का, तो यहाँ पे बैठा दीजिए ARn-1 बराबर 40, ओके। फिर या क्या दिया, A का मान तो नहीं दिया है, ARn का मान 4 दिया है, तो यहाँ 4 दे दीजिए -1 बराबर 40 AR। अब 4 में से 1 गया तो क्या होगा 3 बराबर 40। यह समीकरण क्या हो गया मेरा, निकल गया फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड कंडीशन से, सेकेंड कंडीशन से, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है 10th टर्म 2560, 10th टर्म दिया है 2560, ओके। यहाँ भी फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, ARn-1 बराबर 2560, ठीक है। फिर ARn का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 दे देते हैं -1 बराबर 2560, ओके। फिर AR 10 में से 1 गया तो 9 बराबर 2560। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड निकल गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड में फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से भाग देने पर इसमें बनाएंगे, ठीक है। हमेशा जो बड़ा होगा ना छोटा वाले से डिवाइड दीजिएगा समीकरण में, ठीक है। क्योंकि देखिए छोटा यह 3 है, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 40 है, यह 2560 है, तो हमको क्या करना है सेकेंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड देना, हमेशा बड़े वाले को छोटा से डिवाइड दीजिएगा। चलिए तो इसको हम डिवाइड देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे इसीलिए सेकेंड डिवाइडेड 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड देना है। या हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से 2 में भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है, डिवाइड करने पर भाग देने, तो ऐसे भी 2 डिवाइडेड 1 भाग देने पर। इससे आगे हम यहाँ बनाते हैं, तो क्या है फर्स्ट से सेकेंड में भाग देते। सेकेंड क्या है AR9 = 2560, ठीक है। डिवाइडेड क्या देना है फर्स्ट से, तो क्या है AR3 डिवाइडेड 40, ओके। अब देखिए यह A कट गया, यह A कट गया, ठीक है। यह 0 कटा, यह 0 कटा। अब 4 से देखिए लग जाएगा, 4 छक्के 24 और 4 चौका 16, 64 से कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है,
देखिए 64 तो कट गया, 40 से काटे 25 को 64 से कट गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 8 से ये कटेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा R6। आप ऐसा नहीं करिएगा 3 3 9 काटिएगा, ठीक है, क्योंकि पावर में है। ऐसा रहेगा तो आप सीधे घटा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे R9 था, यहाँ पे R3 था, तो 3 को घटा तो निकल गया R6। तो निकल क्या निकला हमको, R6 बराबर 64। ओके, क्या निकला, R6 बराबर 64 निकला। ओके, अब इसका फैक्टर करिए। 64 फैक्टर 2 को 32, फिर 2 16, फिर कितना 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, R6 बराबर यहाँ पे कितना है, देखिए कितना से कितना बार है, देखिए 2 2 यहाँ पे लिख देते सारा 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कई को 2 है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 6 को है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R6 द्वारा 2 का पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 है 2 का पावर 6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यह 6 कट गया, ठीक है। R बराबर कितना निकल गया, 2 आ गया। R का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए फैक्टर किए तो यहाँ पे कितना 2 निकला है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को लिखे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 6, मतलब 2 6 बार यहाँ पे है। तो इधर भी 6 है, इधर भी 6, तो दोनों 6 कट गया, तो R का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। R का मान 2 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, A का मान। R का मान समीकरण फर्स्ट में देकर A का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा R का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, ठीक है, फर्स्ट में पुट करने पर, देने पर, तो फर्स्ट क्या है, R3 बराबर 40। यहाँ पे R का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दीजिए। पावर कितना 3 है, तो 3 दे दीजिए, 3 है ना, ये देखिए समीकरण में यही था, तो यही उतारे हैं, बराबर 40। अब 2 का पावर 3 है, तो इसको देखो 2 का पावर 3 है, तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 का 2 2 4 4 3 8, ठीक है, 4 दूनी 8, नहीं तो ऐसे भी लिख के दिखा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 40। ओके, अब ये क्या होगा, 2 का 2 2 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या होगा 8 A हो जाएगा बराबर 40। इसीलिए A बराबर क्या होगा, 40 डिवाइडेड 8, 8 5 से 40। चलिए A का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है। A का मान कितना निकला, 5। R का मान निकल गया 2, और A का मान निकला 5। अब हमको क्या बोला है, 7th टर्म निकालने के लिए, ठीक है। इसको मिटा के हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। यदि फैक्टर को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखिएगा 7th टर्म, फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1, ठीक है। तो A का मान कितना निकला है, 5, तो यहाँ 5 लिखिए, मल्टीप्लाई R का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखिए। N का मान कितना है, 7th टर्म बोला है, तो यहाँ पे 7 लिखिए -1, 5 गुना 2। अब देखिए 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, देखिए A का मान 5 था, तो यहाँ पे 5 दे दिए। ओके, आप देखिए R का मान 2 था, तो यहाँ पे R का मान निकला है 2, तो यहाँ पे 2 बैठा दिए। N का मान क्या है, 7th टर्म बोला है, तो 7 दे दिए। ये -1 है तो -1। अब देखिए 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 को 6 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 बार हो गया, 2 2 4 2 6। अब मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64। 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 का 20 के 0 हासिल, 6 5 30 2 32, 320 हो जाएगा, ठीक है। 7th टर्म आपका कितना निकला, 320 निकला, ठीक है। इसको नोट करें। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए यह नोट हो गया, इसको मिटाते हैं। यदि नोट नहीं किए तो वीडियो को रोक कर नोट कर ले।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बोला है, फाइंड द जीपी, हमको बोला है गुणोत्तर श्रेणी निकालने के लिए। ओके, विच फोर्थ टर्म इज 3। देखिए चौथा पद क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, चौथा पद क्वेश्चन में दिया है, चौथा क्वेश्चन में चौथा पद दिया है 3। ओके, और फिर 7th टर्म दिया है 8/9। ठीक है, 7th टर्म कितना दिया है, 8/9। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन में है, चौथा पद 3 है और 7वां पद 8/9 है। तो बोला है गुणोत्तर श्रेणी, मतलब जीपी बोला है निकालने के लिए, फाइंड बोला है जीपी निकालने के लिए। ओके, तो यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा जैसे 3 नंबर बताए थे। ठीक है, इसमें भी समीकरण फर्स्ट बनेगा और समीकरण सेकेंड बनेगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम ए का मान निकालेंगे और आर का मान निकालेंगे, तो आपका जीपी निकल जाएगा। देखिए बताते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। चलिए फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है क्वेश्चन, और चौथा पद 3 दिया है, तो यहाँ पे लिखिएगा चौथा पद 3। फॉर्मूला क्या होता है, ए आर n-1 बराबर 3। ए आर एन का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 दे दीजिए, -1 बराबर 3। ठीक है, ए आर, अब देखिए 4 में से 1 गया तो क्या होगा, 3 बराबर 3। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर लिखना है सेकेंड कंडीशन से, सेकेंड कंडीशन से। ओके, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, 7th टर्म 8/9 दिया। ठीक है, मतलब 7वां पद 8/9 दिया है हमको। फिर फार्मूला बैठाइए, क्या होगा, ए आर n-1 बराबर 8/9। ए आर एन का मान कितना है, 7 - 1 डिवाइडेड 8/9। ठीक है, फिर ए आर 7 में से 1 गया तो क्या होगा, 6 बराबर 8/9। यह समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट से इसमें भी डिवाइड देना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड देकर आगे बताते हैं। हम क्या बोल लेते हैं, देखिए यहाँ पे आर का मान क्या है, 3 है, यहाँ पे आर का मान क्या है, 6 है। तो इससे हम इसको डिवाइड देंगे, मतलब कम वाले से डिवाइड देंगे। ठीक है, सेकेंड को डिवाइड देना है फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड देने पर लिख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम दे देते हैं, ए आर 6 डिवाइडेड क्या है, ए आर 3 बराबर 8/9 दिया है डिवाइडेड 3। 8/9 डिवाइडेड यहाँ पे क्या है, 3 दिया। ठीक है, 8/9 डिवाइडेड, यहाँ पे 1 भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए कटा तो आर बराबर क्या निकला, देखिए इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, 3। हम क्या बोले थे, R3। यहाँ पे हम क्या करना है, घटाना है आपको। ठीक है, ऐसे करना है, R6 है, R3 है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, R3 बराबर 8/9। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। तो क्या निकला, R3 बराबर 8/9 गुने 3। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R3 बराबर, देखिए 8 है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 × 2। ठीक है, आसान करने के लिए। ठीक है, 8 है तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2। देखिए इसका फैक्टर ऐसे हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। देखिए ऐसे हम 3 बार 8 लिख दिए तो बराबर ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 को, तो 3 3 × 9 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 9 है, देखिए 9 को फैक्टर करते तो क्या होता है, 3 × 9, तो 3 × 9 और ये 3 है तो 3 दे दिए। R3 बराबर, आप देखिए 2 कितना बार है, 3 है, और 3 भी 3 बार है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3।
अब देखिए 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार, तो यहाँ पे 3 दे देते, ठीक है। इसका पावर 3 मतलब 2/3 है ना, यह 2/3, यह 3 बार है इसका मतलब। अब इधर भी 3 इधर भी 3 कट गया, तो कितना निकला R का मान। बात समझे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा टफ होता है जीपी, लेकिन आपको इजी लगेगा, ठीक है। देखिए R बराबर क्या निकला 2/3। कैसे निकला सब समझाते गए यहाँ से स्टेप बाय स्टेप। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। ओके, क्या था यहाँ पे देखिए 8/9 था, यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे बट्टा में 1 दे सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा तो 1 हम दे सकते हैं। 3 कहाँ से आया था, सेकेंड से डिवाइड दे दिए तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए था तो ए कट गया। अब देखिए यहाँ पे रूल है कि इसमें से इसमें लेस कर देना है, ठीक है। तो R3 तो R6 था, यहाँ पे R3 था, कटाए तो कटा तो कितना हुआ R3 बराबर, यह 8/9 था तो 8/9 दे दी, इसको मल्टीप्लाई में परिवर्तन कर दी। डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में परिवर्तन कर देंगे तो देखिए 1 नीचे है तो यह ऊपर जाएगा और 3 नीचे हो गया, 1 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, इसको ऐसे ही रख दिए, 9 × 3 था उसी प्रकार से लिख दिया। अब देखिए 8 का हम थोड़ा फैक्टर किए थे, क्या 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक है। तो 2 3 बार लिखेंगे तो बात बराबर 80 हुआ। अब ये 9 था तो 9 को भी 2 बार लिख दिए 3 से, तो 3 × 3, ठीक है, क्योंकि 3 3 क्या होता है 9 होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 गो 3 है, यहाँ भी 3 गो, यहाँ पे क्या होगा 2 गो 2 है, यहाँ बट्टा में क्या है 3 गो 3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। अब देखिए 3 गो 2 है और 3 गो 3 भी है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में घेर के यहाँ पे 3 दी। इसका मतलब यही दर्शाता है कि 2/3 3 बार आए थे। यह इधर भी 3 है, इधर भी 3, दोनों कैंसिल कर दिए। R का मान क्या निकला 2/3। अब हमको A का मान निकालना है, तो A का मान फर्स्ट में देकर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा R का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, R का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, फर्स्ट क्या है A R3 बराबर इक्वल टू क्या दिया है 3। ओके, A मल्टीप्लाई, अब R का मान कितना है 2/3, 2/3 का पावर यहाँ पे क्या है 3 बराबर 3, ठीक है। फिर A मल्टीप्लाई, अब देखिए 2/3 है, ठीक है, और यहाँ पावर 3 है। ओके, क्या है यहाँ पर 3 है। अब थोड़ा सोचिए 2/3 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, 3 बार 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, ओके बराबर 3। फिर A मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 2 4 4 2 8, 3 3 9 9 3 27, ऐसे हो जाएगा बराबर 3, ठीक है। अब A का मान देखिए, इस तीनों को 3 को 2 है तो 3 को 2 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 8, और 3 को 3 डिवाइडेड में है तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या आ गया 8/27, ये बराबर में 3 है तो 3 दे दिए, ठीक है। अब इसीलिए A बराबर क्या होगा 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम मान लेते, ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पे 1 मान लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप बट्टा में 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो 3/1 डिवाइडेड 8/7 से क्या होगा डिवाइड होगा, 7 27 है। अब इसको मल्टीप्लाई परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3/1 मल्टीप्लाई 27 ऊपर जाएगा और 8 नीचे होगा, तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/8, ठीक है। यहाँ तक नोट करें, हम जीपी बताते हैं। ओके, जब तक यहाँ तक नोट करें। चलिए नोट हो गया, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा, नहीं तो कॉल करिएगा, नंबर हम बता दिए हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर ज़्यादातर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए अब इससे आगे देखिए, एक R का मान निकल गया 2/3 और A का मान निकल गया 81/8। अब हमको क्या निकालना है जीपी। देखो जीपी में रूल क्या है, देखिए पहला पद तो मेरा दिया है 81/8, ठीक है।
अब सेकेंड में क्या है, रेशियो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, देखिए तो मेरा पहला पद ऐसे ही इसको लिखिए तो अच्छा रहेगा। A1 पहला पद क्या, देखिए पहला पद A है तो A को हम पहला पद से सूचित करते हैं। क्या निकला है, 81/8 निकला है, ठीक है। फिर निकालना है दूसरा पद A2। तो देखिए A2 निकालना है तो पहला पद को रेशियो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यह रूल है, ठीक है। बताए थे हम कि AP में रूल है कि रेशियो से क्या करना है, जैसे दूसरा पद निकालना है तो पहला पद से मल्टीप्लाई करना है, यदि तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद से मल्टीप्लाई करना है, वही रेशियो से, ठीक है। तो हमको दूसरा पद निकालना है तो पहला पद कितना है मेरा 81/8 दिया है, मल्टीप्लाई करिए 2/3 से, 2/3। अब ये कटेगा, 2 चौका 8, अब ये भी कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक है। 3 दूनी 6, ये 2 बचा 21, 3 7 21, तो कितना होगा 27/4 हो गया, ठीक है। देखिए पहला पद 81/2 आ गया। दूसरा पद का नियम क्या है, दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद से रेशियो से मल्टीप्लाई करना, यह नियम है, ठीक है। तो देखिए पहला पद कितना था, 81/8 लिख दिए, यहाँ पे 8 है ना, 81/8 लिख दिए, मल्टीप्लाई रेशियो कितना है 2/3 दे दिए तो आ गया 27/4। फिर हमको निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद में क्या रूल है, तीसरा पद में फिर दूसरा पद, देखिए पहला पद दूसरा पद निकाले तो पहला पद को मल्टीप्लाई किए रेशियो से, ठीक है। फिर हमको तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा पद कितना 27/4, यहाँ पर लिखिए 27/4 मल्टीप्लाई कितना है 2/3। अब ये कटेगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 9 में 27, तो क्या आ गया 9/2 आ गया, ठीक है। अब फिर चौथा पद, कम से कम 4 पद तक निकाला जाता है, यदि पूछेगा ऐसा में तो कम से कम 4 पद तक निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद निकाले तो पहला पद को रेशियो से मल्टीप्लाई किए, तीसरा पद निकाले तो दूसरा पद से हम रेशियो को मल्टीप्लाई किए। तो दूसरा पद क्या था 27/4, तो यहाँ पे लिखे ना 27/4 मल्टीप्लाई 2/9, तो आ गया 9/4। यह क्या है 9/4 दिया है, ठीक है, सॉरी 9 यहाँ पे 2 दिया है। फिर हमको चौथा पद निकालना है तो क्या करना है, तीसरा पद से रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। तो तीसरा पद क्या है 9/2, तो यहाँ पे लिखिएगा 9/2 मल्टीप्लाई क्या है रेशियो 2/3। ये कटा, यह कटा तो क्या हो गया 3, सिर्फ 3 आ गया। यही आपका आंसर है जीपी। जीपी क्या है 81/8, 27/4, 9/2 और 3 आंसर दिया होगा आपके बुक में, ठीक है। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब तक इससे पहले नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4th टर्म एवं एंड क्या दिया है 7th टर्म 1/18 एंड 1/486 दिया है, ठीक है। मतलब चौथा पद और 7वें पद क्रमशः 1/18 और 1/786 दिया है माइनस में। हमको बोला है 10th टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए तो चौथा पद कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है चौथा पद 1/18, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए चौथा एंड 7
बराबर 1/18 और 1/486 माइनस में दिया, ठीक है। इसका मतलब 4 पहले है और 7 बाद में है। तो पहले वाला क्या है 1/18, तो हमको समझना है चौथा टर्म दिया है, और बाद वाला है तो इसको समझना है 7th टर्म दिया, ठीक है। तो 7th टर्म कितना दिया है 1/486 माइनस में दिया है, ठीक है। इसमें भी कंडीशन बनेगा, हमको बोला है 10वां पद ज्ञात करने के लिए, गुणोत्तर श्रेणी जीपी भी बोला है निकालने के लिए और 10वां पद भी बोला है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर है 5, यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है चौथा पद 1/18, तो यहाँ पे लिखिए चौथा पद 1/18, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ARn-1/18, ठीक है। फिर ARn का मान कितना है 4 दिया है, तो 4 दीजिए -1/18, फिर AR 4 में से एक ज्ञात क्या होगा 3 बराबर 1/18, यह समीकरण मेरा क्या हुआ फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर लिखिएगा सेकेंड कंडीशन से, देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या है T7 बराबर 1/486 माइनस में दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा T7 बराबर 1/486 माइनस, इसका फार्मूला बैठाइए फिर ARn-1 बराबर 1/486 माइनस, ठीक है। फिर ARn का मान कितना 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखिए -1 बराबर 1/486 माइनस में, ठीक है। फिर AR आप देखिए 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 8 बराबर 1/486 माइनस में, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस समीकरण क्या आ गया सेकेंड आ गया, फर्स्ट और सेकेंड मतलब सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड देना। तो यहाँ पे देखिए R का मान 3 है, यह थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले को डिवाइड देना, ठीक है, छोटा वाले से। तो यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट, तो क्या होगा यहाँ पे, इसे आगे हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है AR6 बराबर 1-486, ये 486 है, डिवाइडेड पहला से दे रहे तो पहला क्या है AR3 डिवाइडेड 1/18, ठीक है। अब देखिए यह काटा A, अब इसको क्या करना है, क्या बोले थे हम, लेस घटा देना सिर्फ, तो घटे का क्या होगा R3 हो जाएगा, ठीक है। R3 बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है -1/486 फिर -18, ठीक है। इसको क्या करना है मल्टीप्लाई में इसको परिवर्तन कर देना, ये भागा में है तो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा -1/486 मल्टीप्लाई 18/1, ओके। अब देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं काट के, ठीक है। देखिए 2 से काटते तो क्या होगा 2 9 में 18, फिर इसको 2 से काटते तो कितना होगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 243 होता है, ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 243 आ गया। तो क्या आ गया R3 बराबर -9/243 लिख दीजिए, ठीक है। या ये कटने वाले तो काट भी देते हैं, ठीक है। देखिए काटते तो करता है, देखिए 9 से कट जाता है, 9 दूनी 18, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे 9 7 63, तो क्या आ गया -1/70। देखिए काट के बताते हैं यहाँ पे, देखिए 9 से इसको काटते हैं 243 को, देखिए कट जाएगा 243 डिवाइडेड 9, देखिए 9 दूनी क्या होगा 18,
ठीक है। तो 24 में 18 जाएगा तो क्या होगा, 24 में से 18 जाएगा तो क्या होगा, 6 होगा, ये 3 तो 3, 9 7 63, 27 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, R3 बराबर मेरा क्या आ गया, -1/27 आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 27 को देखते फैक्टर करके कि यहाँ कोई अंक 3 बार आता है। 27 3 से देखिए डिवाइड देंगे तो क्या, 3 9 में 27, 3 3 9, 3 3 9, देखिए 3 बार आता है, इसका मतलब 3 यहाँ पे 3 बार आता है। ठीक है, तो सॉल्व कर हल्का करने के लिए थोड़ा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्यों यहाँ पे होल क्यों है तो यहाँ पर भी क्यों आ सकता है। ठीक है, तो एक है तो एक को हम 3 बार लिख सकते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको लिखना है R3 बराबर, देखिए 1/3 3 बार दिया तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का पावर 3, यह 3 गया तो R का मान क्या आ गया, -1/3। R का मान कितना आ गया, -1/3। कैसे आया, देखिए यहाँ से काटे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कितना आया था, 2 से पहले काटे, 2 9 में 18, फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 23, इतना आ गया। तो 9 बटा कितना आ गया, 243। अब 9 से इसको हम काटे तो क्या आ गया था, -9 बटा 243। 9 से इसको काटे तो क्या आ गया, 27। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1/27। यहाँ पे क्या आ गया, R क्यों बराबर -1/27। अब इसको देखिए फैक्टर थोड़ा करते हैं तो 3 से थोड़ा कट जाता है। ठीक है, 3 से कट जाता है, मतलब 3 बार 3 लिखते हैं तो ये बराबर होता है 27 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ फैक्टर करके देख लिए 27, 3 9 में 27, 3 3 9, 3 3 9, ये 3 बार लिखते हैं तो 3, इसका मतलब इसके बराबर आ जाता है क्यू के बराबर, क्योंकि क्यू को हटाएंगे थोड़ा तभी इजी होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए तो देखिए एक को हम कितना बार भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 3 बार लिखते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि एक को कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको फैक्टर किए तो इतना आया 3 3 3, तो इसको ऐसे लिख दिए मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखिए 1/3 1/3 1/3, यह 3 बार है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का पावर 3, यह 3 गया, यह भी 3 चला गया, तो R बराबर कितना आ गया, -1/3 आ गया। ओके, R बराबर क्या आ गया, -1/3 आ गया। अब हमको A का मान निकालना है, तो R का मान समीकरण फर्स्ट में देकर A का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेगा R का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर फर्स्ट क्या है, AR3 बराबर 1/18। ठीक है, इससे आगे यहाँ बताते हैं A मल्टीप्लाई R का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पे 1/3। अब देखिए यहाँ पावर कितना है 3 है, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, -1/3 माइनस में है -1/3। ठीक है, बराबर कितना है 1/18 दिया। ओके, फिर A मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -1, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 बार तो कितना होगा 27। यहाँ पर क्या होगा 27 बराबर 1/18, इसीलिए A बराबर क्या होगा 1/18 डिवाइडेड 1/27 हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या होगा 27। देखिए 1/18 दिया था, A में मल्टीप्लाई में था, तो क्या होगा, क्या बोले थे इंग्लिश वाले शब्द में कोई भी अंक यदि मल्टीप्लाई में है तो वही डिवाइड में जाता है। ठीक है, ABCD से लेकर जितना भी है इंग्लिश वाला अक्षर, इसमें यदि कोई अंक है तो वही डिवाइड में जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला अक्षर A है, ये मल्टीप्लाई में 1/-1/27, तो यही डिवाइड में गया। देखिए 1/18 सबसे पहले लिखे और डिवाइडेड में दिए -1/27। ठीक है, अब इसको देखिए डिवाइड में है, अब इसको मल्टीप्लाई में परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1/18 मल्टीप्लाई 27 ऊपर जाएगा और -1 नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए यह 18 है, यह 27 है, अब 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे तो क्या होगा 3 9 में 27 और 3 6 18। ठीक है, अब देखिए 3 6 क्या हुआ 18 और 3 से कट 3 9 में 27, अब 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया -3/2। A का मान कितना आ गया -3/2। A का मान कितना निकला 3/-3/2। अब हमको क्या बोला निकालने के लिए,
जीपी बोला है और 10th टर्म निकालने के लिए बोले। तो सबसे पहले जीपी हम निकाल लेते, ठीक है। जीपी बराबर, तो सबसे पहले A1 मेरा दिया हुआ है, कम से कम 4 पद तक निकाला जाता है, ठीक है। तो A1 कितना दिया है, -3/2। आप निकालना है दूसरा पद। रूल क्या है दूसरा पद के लिए? दूसरा पद के लिए क्या रूल है, पहला पद में से रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला पद कितना है, -3/2 मल्टीप्लाई रेशियो कितना है, -1/3, ठीक है। अब ये 3 गया, यह 3 गया, तो बराबर कितना होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। तो दूसरा पद क्या आ गया, 1/2 आ गया। फिर तीसरा पद A3 बराबर, अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा पद क्या है, 1/2, रेशियो क्या है, 1/3 निकला है, -1/3 क्या होगा, माइनस, देखिए मल्टीप्लाई माइनस है, फिर एक है, तो एक को एक से मल्टीप्लाई करें तो -1, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद कैसे निकलेगा, तीसरा पद को रेशियो से मल्टीप्लाई करते। तीसरा पद कितना है, 1/6 मल्टीप्लाई रेशियो कितना है, -1/3, तो कितना होगा, 1/27, ठीक है। आपका यह है, देखते हैं क्वेश्चन में दिया है, देखिए दिया है क्वेश्चन में -3/2, फिर दूसरा पद दिया है -1/2, फिर तीसरा दिया है -1/6, चौथा नहीं दिया, चौथा यही होगा, ठीक है, नहीं दिया है, डॉट डॉट दे दिया है। चलिए इसको नोट करें, फिर हम 10th टर्म बताते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले वीडियो को रोककर नोट करें, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा, ओके। चलिए नोट हो गया, अब बताते हैं 10th टर्म कैसे निकलता है। सो इसको मिटा के यहीं पे हम बता देते हैं, ठीक है, 10th टर्म। चलिए 10th टर्म सबसे पहले बताते हैं, यहाँ पे लिखिए, इसलिए 10th टर्म बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1, ठीक है। तो देखिए ए कितना निकला है मेरा, ए यहाँ पे निकला है, ए बराबर क्या है, -3/2, यहाँ पे लिखिए -3/2 मल्टीप्लाई, आर का मान कितना निकला है, यहाँ पे देखिए आर बराबर -1/3, तो यहाँ पे लिखिए -1/3 का पावर 10 है, तो यहाँ पे 10 दे दीजिए, एन का मान -1, ओके। फिर -3/2 मल्टीप्लाई -1/3 का पावर 10 में से 1 गया तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 9 बार लिख सकते हैं, तो लिख के यहाँ पे बताते हैं। देखिए -3/2 मल्टीप्लाई 1/3 को 9 बार लिखिए, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 माइनस में है, सारा माइनस में लिख दिया, -1/3 1/3, ओके। कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक बार लिख दीजिए 1/3, ओके। आप देखिए एक 3 यहाँ कट गया, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 कट गया तो यहाँ पे 1 बचा, और सारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, डिवाइडेड। आप देखिए यहाँ पर क्या है, कई गो 3 है, 8 गो 3 है, तो 8 गो 3 को पहले 8 बार मल्टीप्लाई करिए, तो कितना होगा, 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। हम आंसर ही लिख देते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ओके। आंसर दिया है 1/, क्योंकि जोड़ा लग गया है इसलिए इसको हटा दें, क्योंकि जोड़ा लग गया, देखिए 9 बार तो यही माइनस में है, ठीक है, और एक यहाँ भी माइनस है, तो जोड़ा लग गया, तो जब जोड़ा लगता है तो माइनस का चिन्ह नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और 9 बार यहाँ पर भी 1 माइनस में है, ठीक है, इधर भी -1 है और 9 बार इधर भी है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 को 9 बार 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है, और 3 को 3 है ना, यहाँ पे 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आंसर आ जाएगा 13,122, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है,
यहाँ पे लिखिएगा फिर अतः, नीचे में लिखिएगा अतः जीपी कितना आया है देख लीजिए, 3/2, 1/2, 1/6, 1/27, ठीक है, यही आया है जीपी। फिर 10th टर्म कितना आया हमको, 1/13,122। ओके, इसको नोट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 और 7 हूबहू जो 2 से लेकर हम 5 तक बताए ना, उसी प्रकार का 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसको ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम 6 नंबर से अगला क्लास में बताएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन से ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन 6 और 7 ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, 6, 7, 8 तक ट्राई करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।